जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आप सभी का 4 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है। आज की क्लास में देखेंगे जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों में आपके जो भी प्रश्न लगातार पूछे गए हैं उन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके और जीएस प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की एक छोटी सी क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। साथी जो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रामबाण रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। आप सभी के एग्ज़ाम में आपके शिफ्ट में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने प्यारे साथी लोग क्लास में पहली बार अगर जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का विवरण क्या कहलाता है? बताएंगे संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का जो विवरण है यह क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे सही आंसर है व्याख्यान 320, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है? बताएंगे सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है, जैन या बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई का? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब पूछा गया है आपके एग्जाम में प्रश्न लगातार सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया सवाल है 3 नंबर, सभी को बताना है प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक ने, समुद्रगुप्त के द्वारा, बिंदुसार ने? चलिए बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है साथी, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार हुआ है, बताएंगे किस आलोक में? तो सही आंसर यहाँ पे ए 352 आप लोग याद रखिएगा, 352 आलोक में आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस का विषय वस्तु क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन, कौन सा होगा जी? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य काल में राज दरबार के दुर्विसंधियों के बारे में आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है सवाल आपके परीक्षा में 6 नंबर के क्वेश्चन कि वानिकी अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ पे है जी? बताइए आप लोग वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? सभी को कमेंट करके बताना है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे देहरादून में। कहाँ पे जी? देहरादून आप लोग याद रखिए कहाँ पे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए सभी साथी आगे बताएंगे। सवाल है 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे कि बैंकिंग जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग बताएंगे आप लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ताड़ के वृक्ष के समान एक बाग आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट है जी। आगे देखेंगे पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है जी? बताएंगे लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है जी। सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, अस्थित मज्जा में आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे मुख्यतः किसको प्रभावित करती है?
तो सही आंसर आपको याद रखना है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रक्त की ऑक्सीजन को वाहन करने की क्षमता आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। बताएंगे आप लोग, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। फ्रांसिसियो आप लोग याद रखेंगे जी। इलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे इलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या कितना है, तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 34 आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे साथी, पूछा गया है रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। सुबह में 10 बजे आपको यह क्लास दिया जाता है और शाम को 7 PM पे और 8 PM पे आपको क्लास कंटिन्यू यह दिया जा रहा है जी। बताएंगे आप लोग, बताएंगे गांधी जी को दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है यह किस तारीख और वर्ष क्या है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे राज्य कौन सा है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य है जी। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। बताएंगे आप लोग, प्रावधान किया गया है तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आर्टिकल 324 आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। बताएंगे आप लोग, राष्ट्रपति करता है तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। बताएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, कार्ल मार्क्स आपको याद रखना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स याद रखिएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। बताएंगे, अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आपको याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। निम्न में से कौन सा पर्वत चोटी भारत में है। भारत में कौन सा पर्वत चोटी है। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सा, कामेट चोटी आप लोग याद रखिएगा, भारत में है जी। आगे देखिए, पूछा गया है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं। बताइए आप लोग, कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है 8। कितना, 8 आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है जी। भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, समुद्रगुप्त आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। बताएंगे साथी, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तो सही आंसर आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कौन सा जी, डी आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, पूना समझौता 1932 किसके मध्य में हुआ था। बताएंगे 1932 जो है किसके मध्य हुआ था। तो सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर आपको याद रखना है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है जी, कि तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट को किस नाम से जाना जाता है।
तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी। आगे देखिए, प्रिज्म से गुजरने पे प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? बताएंगे, सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग आपको याद रखना पे सही आंसर है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह कितना स्थान है, यानी कितने नंबर पे भारत आता है? तो दूसरा नंबर पर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी। सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे जी। चलिए, बताना है आपको यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो सी ऑप्शन कौन सा जी? खेती का एक प्रकार आप लोग याद रखिएगा, झूम कहलाता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि अब तक कुल कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? बताएंगे, अब तक कितने बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? तो साथियों याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 3 बार आप लोग याद रखिएगा जी। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? बताएंगे, संविधान के आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे राज्यों का संघ कहा गया है। क्या? राज्यों का संघ कहा गया है, सही आंसर है। आगे देखेंगे, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताएंगे आप लोग, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जामन शाह आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, बताएंगे भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। भारत में बजट व्यवस्था का जो आरंभ है किस वायसराय के काल में हुआ था? तो सही आंसर आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। क्या है जी? तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी संग्रह है? बताएंगे, यह किसकी संग्रह है? क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोग इस बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो साथ ही इन सारे टॉप 100 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे साथी यहीं से। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी साथी यहाँ पे आंसर करेंगे कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? बताएंगे, यह कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा, सही जवाब हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा? 1859 आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए, सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए कि पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था यह कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, 35 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बताएंगे, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का जो सर्वप्रथम विरोध यह किसने किया था? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा, अली गौहर आपको याद रखना है जी, सही आंसर है, अली गौहर आपको याद रखना है। चलिए, पटना में भवानी मंदिर का जो स्थापना है यह किसने किया? पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने किया? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे, ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है?
तो साथियों याद रखेंगे देहरादून में है जी। कहाँ पे? देहरादून आपको याद रखना है, सही आंसर है जी। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है? बताएंगे रेडियो तरंग को परिवर्तित करती है, तो सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आयन मंडल आप लोग याद रखिएगा जी। कौन सा? आयन मंडल आपका सही आंसर है। चलिए देखिए, पूछा गया है कि पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पटना युवक संघ की स्थापना यह किसने की थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग साथी, मनीन्द्र नारायण के द्वारा, बी ऑप्शन। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे बेगूसराय में चौकीदारी कर का जो विरोध है किस आंदोलन का एक हिस्सा था? बताइए आप लोग, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध एक आंदोलन का एक हिस्सा था। सही है जवाब है ऑप्शन नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। आगे देखेंगे, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? सभी को बताना है संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे। तो जो भी साथी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छापरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर के यह किए हुए थे? तो साथियों याद रखेंगे, स्वदेशी वस्त्रों को मांग को लेकर के इन्होंने किए हुए थे। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? बताएंगे आप लोग, साम्राज्य में मिलाया गया था। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अवध आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था, बताएंगे सही आंसर आपको याद रखना है, भारत में सर्वप्रथम रैतवाड़ी व्यवस्था करने का जो श्रेय है, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा साथी। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थॉमस मुनरो आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन का से संबंधित है? किस आंदोलन से यह संबंधित है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको याद रखना है। देखिए 46 नंबर सवाल है, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, इमामबाड़ा लखनऊ में है जी। कहाँ पे है जी? लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है 47 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताइए आपको लोग सही आंसर क्या रहेगा? गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो किस आंदोलन में भाग लिए थे? चंपारण आंदोलन आप लोग याद रखिएगा। चलिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ? सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने साथी राइट आंसर कर पाते हैं। किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? बताएंगे सचिंद्र नाथ सन्याल को, या खुदीराम बोस को, प्रफुल्ल चंद्र चाकू, बंकिम चंद्र मित्र को। तो साथी याद रखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा? सचिंद्र नाथ सन्याल आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया है? दरभंगा को, सारण, पटना या गया को? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सारण आप लोग याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर सवाल है, बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि मात्र 19 मिनट का एक वीडियो है, जो पिछले बार आपके परीक्षा में हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप सभी साथी जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, सबसे पॉपुलर वीडियो मिल जाएगा आपको, चैनल के फर्स्ट वीडियो है। तो मिलते हैं साथी अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।